आज के आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर लास्ट प्रायिकता से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5 देखने वाले हैं। तो इसमें का जो मेन टॉपिक है ये यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन। तो यहाँ पर इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोग प्रायिकता बंटन के बारे में देखेंगे कि ये प्रायिकता के बेस पर हम लोग प्रायिकता बंटन कैसे करते हैं, और इसी में हम लोग और माध्य, प्रसरण और मानक विचलन निकालना भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रायिकता बंटन के बारे में देख लेते हैं कि उसके लिए बंटन के लिए टेबल कैसे बनाया जाता है। तो इसमें जो टेबल रहता है उसमें कौन कौन सी वैल्यू किसी वैल्यू है उसको देख लेते हैं। इसी के बेस पे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं फिर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट रो है, ये वाली जो रो है, इसमें x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, जैसे x1 x2 x3 xn तक है ये। इसके जस्ट नीचे में वाली जो सेकेंड रो है, इस रो में प्रायिकता की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर x की वैल्यू px इक्वल, ये सभी प्रायिकता है। ये x1 का प्रायिकता है, ये x2 का प्रायिकता है, ये x3 का प्रायिकता है और ये xn का प्रायिकता है ये। ठीक, इसी के बेस पे हम लोग देख लेते हैं कि प्रायिकता बंटन किस टाइप का बंटन सही रहता है, किस टाइप का बंटन सही नहीं रहता है। तो कैसा बंटन प्रायिकता बंटन पॉसिबल है और कौन सा बंटन प्रायिकता बंटन पॉसिबल नहीं है, उसको देख लेते हैं। इसके लिए 3 एग्जाम्पल है यहाँ पर हम लोग के पास। हम लोग ये बात पहले से जानते हैं कि जो प्रायिकता की जो टोटल वैल्यू होती है वो 1 होनी चाहिए, 1 से कम नहीं और 1 से ज़्यादा नहीं। टोटल वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे प्रायिकता की तो कुल वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसको जब हम लोग टोटल ऐड करेंगे, ये टोटल वैल्यू, ये वाली जो सेकेंड रो है, ये वाली वैल्यू जो है सभी प्रायिकता की वैल्यू है। तो इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू, इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये होगा 0.4, 0.4 और ये 0.2 होगा। तो टोटल वैल्यू 1.0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये 1 आ रही है। तो यहाँ पर ये प्रायिकता की जो वैल्यू है, ये वैल्यू टोटल वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है। तो इस कंडीशन में ये वाली तो प्रायिकता बंटन सही है। अब सेकेंड वाला देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई प्रायिकता बंटन, यहाँ पर एक प्रायिकता बंटन यहाँ पर देख लेते हैं। सबकी टोटल वैल्यू के को देखने के साथ साथ हम ये भी देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर इसके लिए x3 की वैल्यू जो है, यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसकी जो प्रायिकता है ये -0.1 है। तो -0.1 है और कभी प्रायिकता की वैल्यू जो रहती है नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं रहता है। तो ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए ये प्रायिकता बंटन सही नहीं होगा। यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो अगला वाला हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कितना है देख लेते हैं। ये वाली वैल्यू, ये x की वैल्यू -1, 0 और 1 है। तो px की जो वैल्यू है 0.6, 0.1 और 0.2 है। तो इन सभी को हम लोग टोटल ऐड करेंगे तो होगा 0.6, 0.1 एंड 0.2 होगा। तो टोटल वैल्यू जो होगी ये 1 से कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 इज़ लेस देन 1 होगा ये। तो 1 से छोटी वैल्यू हो गई, जबकि टोटल जो वैल्यू है सभी की टोटल वैल्यू 1 होनी चाहिए। टोटल वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो 0.9 आ रहा है, मतलब 1 से छोटी वैल्यू हो गई। इसलिए ये वाला जो प्रायिकता बंटन है, ये भी बंटन भी, ये भी सत्य नहीं है, ये प्रायिकता बंटन सही नहीं है। ठीक, मतलब तुल्य नहीं कह सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें के की वैल्यू निकालना है। तो प्रायिकता बंटन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हमें के की वैल्यू निकालना है और पी एक्स इज़ लेस देन 6 की और पी एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल 6 का वैल्यू निकालना है। तो 3 वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्रायिकता बंटन देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन और भी है एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक्स की वैल्यू 1, 2 से लेकर के यह 7 तक है, 0 से लेकर के ये 7 तक है, कंटिन्यू है। अब इसके बाद पी एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर देख लेते हैं। 0 के लिए 1, 0 के लिए 0, 1 के लिए के है और 2 के लिए 2k, 3 के लिए भी 2k और 4 के लिए 3k, 5 के लिए k स्क्वायर एंड 6 के लिए जो है 6 के लिए 2k स्क्वायर और 7 के लिए 7k स्क्वायर प्लस k है। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि प्रायिकता की टोटल वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम लोग ऐड करेंगे। ये सेकेंड रो है, तो पी एक्स की सभी वैल्यू को हम लोग टोटल ऐड करेंगे तो ये वैल्यू की, इसकी टोटल वैल्यू जो है 1 होगी। अब यहाँ पर इस के लिए हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस के लिए हम लोग वैल्यू के की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम लोग ऐड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इन सभी वैल्यू की जो वैल्यू टोटल वैल्यू जो होगी 1 होगी। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पर ऐड किए हैं। 0 + k, 0 + k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर
एंड प्लस 7k² प्लस के इक्वल 1 होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग इस सभी को ऐड कर लेते हैं। तो स्क्वायर वाला पहले ऐड करते हैं। तो ये k² है, 2k² है और ये 7k² है, तो ये हो जाएगा 10k² होगा। अब के वाला वैल्यू देख लेते हैं। तो के वाला वैल्यू यहाँ पर है, तो के है 2k, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 और ये 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा, और 8 और ये 9 हो जाएगा। तो ये होगा प्लस 9k। इस 1 को इस साइड ले आते हैं हम लोग, इस 1 की साइड लाएंगे तो ये होगा -1 इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसको गुणनखंड के बेस पे हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। गुणनखंड के बेस पे इसको हम लोग तोड़ते हैं। अब इसको हम लोग गुणनखंड के बेस पे तोड़ेंगे, इस लाइन को तो गुणनखंड में तोड़ेंगे तो इस टाइप से टूटेगा ये 10k² प्लस 10k माइनस के एन -1 इक्वल 0 होगा। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे तो इस टाइप का वैल्यू मिल जाएगा। तो टोटल लास्ट लाइन ये मिलेगा हम लोग को यहाँ से। इसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा k+1 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 10k - 1 इक्वल 0। तो इन दोनों में से कोई किसी एक की वैल्यू 0 होगी। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। तो k+1 इक्वल 0 और 10k - 1 इक्वल 0 होगा। तो यहाँ से k इक्वल -1 मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रायिकता की वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, इसलिए ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को k की जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगा 1/10 मिलेगा। तो ये वैल्यू पॉसिबल है। तो ये हम लोग का फर्स्ट का आंसर ये होगा। अब हम लोग सेकंड के लिए देखते हैं। Px इज लेस देन 6 के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू लेंगे जो 6 से छोटी हो। तो 6 की जितनी भी छोटी वैल्यू है वो सबको लेना पड़ेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक लेना पड़ेगा हमें। तो इस टाइप से ये वैल्यू सभी वैल्यू हो जाएगी। Px इक्वल 0 प्लस Px इक्वल 1 प्लस Px इक्वल 2 एंड प्लस Px इक्वल 3 प्लस Px इक्वल 4 प्लस Px इक्वल 5 हो जाएगा। ठीक, अब इन सभी वैल्यू को हम लोग, इन सभी की वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो इसके लिए जो वैल्यू है 0 है एंड प्लस k प्लस 2k एंड प्लस 2k एंड प्लस 3k एंड प्लस k² एंड प्लस 2k² एंड प्लस 7k² प्लस k होगा। ठीक, तो ये सभी वैल्यू हो गई। अब इन सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। ये लास्ट वाला वैल्यू नहीं होगा, ये वाला वैल्यू नहीं होगा और ये वाला वैल्यू नहीं होगा। ये 6 के लिए है और ये 7 के लिए है। तो 5 तक का वैल्यू होगा तो ये हो जाएगा 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और ये 5 के लिए। इन सभी को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा k² एंड प्लस ये हो गया k²। इन सभी को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 8k होगा ये। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो k की वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग के पास k की वैल्यू यहाँ पर से मिल गया 1/10 है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1/10 यहाँ रखेंगे तो 1/10 का होल स्क्वायर एन प्लस 8 इंटू 1/10। तो ये जो वैल्यू है ये टोटल हो जाएगा 1/100 एन प्लस 8/10 होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 80/100 होगा इक्वल ये हो जाएगा 81/100 होगा ये। अब थर्ड के लिए देख लेते हैं हम लोग। Px इज ग्रेटर इक्वल 6 के लिए। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी 6 होगी और 6 से बड़ी वैल्यू होगी। तो हम लोग के पास 7 तक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये होगा Px इक्वल 6 एंड प्लस Px इक्वल 7। ये दोनों की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसके लिए जो वैल्यू है यहाँ देख लेते हैं। इसके लिए जो वैल्यू है ये 2k² एंड इस 7 के लिए जो वैल्यू है ये है 7k² एंड प्लस k है। तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9k² प्लस k। अब यहाँ पर हम लोग k की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर k की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 1/10 है। तो 9 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर होगा एंड प्लस यहाँ पर होगा 1/10 होगा। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/100 होगा एन प्लस 1/10 होगा।
अब एलसीएम के बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम इन दोनों का 100 मिलेगा तो हो जाएगा 9 + 10 अपान 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा 19 अपान 100 होगा। तो हम लोग का लास्ट आंसर होगा ये। और यहाँ पर ये वाला जो आंसर है 81 अपान 100, ये भी आंसर होगा हम लोग का, मतलब कि। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक सिक्के के दो उछालों में एक सिक्के की दो उछालों में चीतों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे और उसमें हम लोग चीतों की जो संख्या है उसके बेस पर हम लोग प्रायिकता बंटन का टेबल बनाएंगे। ठीक, साथ ही माध्य और प्रसरण भी ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ हमें माध्य और प्रसरण भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रायिकता बंटन के बेस पे हम लोग को पहले टेबल बनाना, सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के बाद ये माध्य और प्रसरण की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये बात तो पता है कि एस की यहाँ पर जो वैल्यू होगी, एस की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, इसके लिए हम लोग एक सेट तैयार कर लेते हैं एस के लिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हेड हेड और हेड टेल टेल हेड और टेल टेल, एक सिक्के की 2 उछाल में इतनी पॉसिबिलिटी होगी। 2 बार हेड आने का चांस, एक बार हेड और एक बार टेल, टेल और हेड और 2 बार टेल। अब इसके बाद हम लोग को इसी के बेस पे हम लोग अरेंज करेंगे एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स यहाँ पर शो करेगा, एक्स यहाँ पर जो होगा वो चीत के लिए शो करेगा। माना कि एक्स एक सिक्के की 2 उछालों में चीतों की संख्या को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर हम लोग जो एक्स लेंगे वो चीतों की संख्या को शो करेगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग लेते हैं पी एक्स इक्वल 0, तो यहाँ पर एक्स इक्वल 0 मतलब यहाँ पर एक भी चित नहीं है, उसके लिए शो होगा। तो यहाँ पर एक भी चित नहीं है, ऐसा तो यहाँ से मिलेगा हम लोग को। हेड जो है चित के लिए है, टेल जो है पट के लिए है। तो यहाँ हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है। हेड मतलब चित है और यहाँ पर एक भी हेड नहीं है, तो इसके लिए शो करेगा ये। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हम लोग लिखना चाहें तो ब्रैकेट में यहाँ पर पी चित नहीं 0 बार है, एक्स इक्वल 0 मतलब चित एक भी नहीं है, तो चित नहीं लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर चित नहीं करके। तो इसके यहाँ पर जो होगा टेल वाला होगा, तो पी टी टी ये होगा। तो इसको हम लोग अगर इसको और भी स्टेप से लिख सकते हैं, पी टी इंटू पी टी। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी सिक्का में टेल आने की जो प्रायिकता होता है ये 1/2 होता है, 1/2, और हेड आने का चांस भी 1/2 ही रहता है उसकी प्रायिकता। तो इसके ये दोनों टेल है, इसका 1/2, इसका भी होगा 1/2, इसकी टोटल जो वैल्यू होगी 1/4 होगा। मतलब हम लोग के लिए पी एक्स इक्वल 0 के लिए 1/4 मिल गया। अब यहीं पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो पी एक्स इक्वल 1 के लिए लेंगे। पी एक्स इक्वल 1 के लिए, तो एक्स इक्वल 1 मतलब एक बार हेड और एक बार टेल, तो ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ पर पी यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं हेड, पहले सिक्का में हेड दूसरे में टेल, एंड ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है या के लिए हम लोग प्लस यूज़ करते हैं यूनियन की जगह पर। तो यहाँ पर पहले सिक्के में हेड दूसरे में टेल, ये भी तो पॉसिबल है कि ये भी पॉसिबिलिटी होगी, पहले सिक्के में टेल और दूसरे में हेड। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए, तो पी एच होगा, तो यहाँ पर इसके लिए होगा पी एच इंटू पी टी, एंड प्लस इसके लिए होगा पी टी इंटू पी एच। अब इसके लिए भी इसके लिए 1/2, इसके लिए भी 1/2, इन सभी के लिए 1/2 होगा। 1/2 होने इस क्यों होगा, यहाँ पर एक सिक्के में हेड आने की जो प्रायिकता है 1/2 होता है, और टेल आने की प्रायिकता जो होता है ये भी 1/2 होता है, एंड प्लस यहाँ भी 1/2 इंटू 1/2 होगा। अब इन सभी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। अब इसके लिए भी इसकी वैल्यू भी 1/4
4 होगी, टोटल यहाँ पर वैल्यू जो होगी इसके लिए 1.2 होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है पी एक्स इक्वल 1 के लिए है और पी एक्स इक्वल 0 के लिए है। यहाँ पर एक भी चीज़ नहीं के लिए है, यहाँ पर कम से कम एक चीज़, मतलब यहाँ पर एक चीज़ के लिए है, तो सिर्फ कम से कम नहीं, यहाँ पर एक चीज़ के लिए है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो होगा ये पी एक्स इक्वल 2 के लिए होगा, जहाँ पर दो चीज़ पॉसिबल है। दो चीज़ के लिए तो पी यहाँ पर होगा हेड हेड होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी एच इंटू पी एच होगा, तो इसके लिए वैल्यू होगी 1/2 इंटू 1/2 होगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी ये 1/4 होगा। ठीक, अब इसके बेस पे हम लोग टेबल बना लेते हैं। अब तो इस टाइप से हम लोग का प्रायिकता बन जाएगा। एक्स इक्वल, एक्स की यहाँ पर वैल्यू 0, 1 और 2 है, और यहाँ पर इसकी जो प्रायिकता है 0 की प्रायिकता यहाँ पर 1/4, इसके लिए प्रायिकता 1/2, इसके लिए जो प्रायिकता है ये 1/4 है ये। ठीक, अब यहाँ से ये प्रायिकता बन गया। अब यहाँ से हम लोग को माध्य की वैल्यू पता करना है और प्रसरण का। तो माध्य का फार्मूला इस टाइप से होता है, समेसन आई इक्वल 1 to n एक्स आई इंटू पी आई। तो यहाँ पर एक्स आई इंटू पी आई मतलब यहाँ पर इसकी इंटू यहाँ होगा, इसका यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ ही होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर मान लो x1 होता तो यहाँ पर x1 होता तो यहाँ पर p1 होता, x2 होता तो p2 होता, मतलब इसका इंटू यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा। तो इसके बेस पे हम लोग बना लेते हैं इसको। तो इन दोनों का इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हैं हम लोग, सॉरी लिख लेते हैं, 0 हो जाएगा। इन दोनों का इंटू यहाँ होगा तो 1/2 होगा, एंड प्लस इसका इंटू यहाँ पर इसका इंटू यहाँ होगा तो होगा 2 इंटू 1/4 होगा। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी ये 1/2 होगा, यहाँ से भी हमें मिलेगा प्लस 1/2 और 1/2 और 1/2 की जो वैल्यू होगी ये होगा वैल्यू 1 होगा। ठीक, तो होगा इसका माध्य हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग प्रसरण के लिए देख लेते हैं। तो फार्मूला यहाँ पर है, तो प्रसरण के लिए यहाँ पर समेसन यहाँ भी होगा i इक्वल 1 to n, तो एक्स आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आई एंड पी आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्स बार यहाँ पर ये माध्य के लिए है। ठीक, इसकी जो वैल्यू आई है ये माध्य वाला वैल्यू, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर आई है और इंटू पी है, तो यहाँ पर इस वैल्यू का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, फिर इनके साथ हम लोग इंटू करेंगे, इसके स्क्वायर करके साथ इंटू करेंगे तो वैल्यू 0 ही होगी। इसका यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका इंटू करेंगे तो वैल्यू तो कोई चेंज होगा नहीं, 1/2 ही होगा। एंड इसका स्क्वायर करेंगे, इसके साथ इंटू करेंगे हम, तो होगा 4 इंटू 1/4 होगा, एंड माइनस लास्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को रखेंगे, ये माध्य का वैल्यू है, मतलब एक्स बार का वैल्यू है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू, ये होगा 1/2, यहाँ से मिलेगा वैल्यू हम लोग को, ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 1 एंड माइनस 1, तो दोनों कटेगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये आएगा 1/2 होगा ये हो गया प्रसरण का वैल्यू। 1/2 प्रसरण का वैल्यू है, और ये जो वाला वैल्यू 1 है ये माध्य का वैल्यू है।